ऐसी ट्रेन जो चलते चलते ही ट्रैक से गायब हो जाती थी, जिसका कोई भी शेड्यूल नहीं था। वह एकदम से दिखती थी और अचानक अगले ही पल गायब हो जाती थी। पर कहाँ, इसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि शायद ये रहस्यमयी ट्रेन टाइम ट्रेवल करके दूसरी दुनिया में चली जाती थी, पर अभी तक ये पता नहीं चल सका कि यह ट्रेन कहाँ चली जाती थी। चलिए आपको इस घटना के बिल्कुल करीब लिए चलते हैं। दरअसल बात है सन 1911 की, जब 14 जून 1911 में रोमन रेलवे ने एक एडवर्टाइजिंग कैंपेन रखा था, जिसमें वे अपनी नई ट्रेन का परीक्षण करना चाहते थे। उस समय दोपहर के करीब 3 बजे थे जब यह ट्रेन रोमन स्टेशन से रवाना हुई। बताया जाता है कि इस ट्रेन में लगभग 106 लोग सवार थे और वे आसपास की प्रसिद्ध जगहों को देखने के लिए निकले थे। इस यात्रा के दौरान उस ट्रेन को लगभग 1 किलोमीटर लंबी सुरंग से होकर गुजरना था। मगर हैरान कर देने वाली बात यह थी कि जैसे ही ट्रेन उस सुरंग में गई, उसके बाद उसको दोबारा किसी ने नहीं देखा। ट्रेन के गायब होने से कुछ समय पहले ही 2 पैसेंजर उस ट्रेन से कूद गए थे और जब उनसे पूछा जाने लगा तो उन्होंने उस घटना के बारे में सब कुछ बताया। उनका कहना था कि सुरंग में घुसने से कुछ समय पहले ही उस ट्रेन के अंदर अजीब सा वातावरण बना और सब कुछ शांत हो गया और आगे सफेद धुआं सा आ गया। यह देखकर हमने ट्रेन से छलांग लगा दी। हमें ऐसा लग रहा था कि कुछ अजीब घटित होने वाला है। जब घटना की पड़ताल हुई तो वहाँ कुछ भी नहीं मिला और यह भी नहीं पता चल सका कि आखिर वह ट्रेन कहाँ गायब हो गई। लोगों ने घबराकर उस सुरंग को ही बंद करवा दिया। लेकिन इस रहस्यमयी घटना का अंत यही नहीं हुआ। मेडिवल इटालियन दस्तावेज जो कि एक पुरानी मोनेस्ट्री में मिले थे, उसमें एक ऐसी बात का जिक्र था जो सही में काफी अजीब थी। उन दस्तावेजों के अनुसार मोनेस्ट्री के सामने एक बार एक गाड़ी आकर रुकी थी। वह गाड़ी लोहे की बनी हुई थी और उसमें एक बड़े पाइप की मदद से 3 छोटी गाड़ियों को भी जोड़ा गया था। इस पाइप में से काले रंग का धुआं उड़ रहा था। उस मोनेस्ट्री में काम कर रहे भिक्षुओं ने इस घटना के बारे में बताया। कहा कि उन्हें एक रहस्यमयी ट्रेन नजर आई जिसमें से 2 डेविल पैसेंजर नीचे उतरे, जिन्होंने काले रंग का अजीब सा लिबास पहना हुआ था जो कि काफी अजीब दिख रहा था। उन्हें देखकर वे भिक्षु काफी डर गए। उन दोनों डेविल पैसेंजर्स ने मोनेस्ट्री के अंदर घुसने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे उस मोनेस्ट्री में प्रवेश नहीं कर पाए। कुछ समय बाद वो डेविल पैसेंजर्स उस गाड़ी में वापस चले गए और धुएं में गायब हो गए। पर इस रहस्यमयी घटना का अंत यही नहीं हुआ। मेक्सिको के एक मनोवैज्ञानिक जोस सक्सेनो, जो कि 1840 में मेक्सिको में रहते थे, इनका दावा था कि उनके पास ऐसे सबूत मौजूद हैं जो उस घटना से बिल्कुल मेल खाते हैं। उन्होंने उस समय में हुई सभी मेडिकल डिटेल्स और फाइल्स संभाल कर रखी थी। उन्हीं में से एक फाइल के अनुसार वहां के टाउन हॉस्पिटल में एक बार 104 लोगों को मास मैडनेस के कारण भर्ती किया गया था और चौंकाने वाली बात यह थी कि उन सभी की स्टोरी बिल्कुल एक जैसी थी और यहाँ तक कि वो सभी पेशेंट इटालियन थे। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि उस समय के जहाजों के रिकॉर्ड्स में किसी भी इटालियन का कोई नाम नहीं था जिसने मैक्सिको की यात्रा की हो। इस पूरी घटना की सबसे विचित्र बात यह थी कि उन सभी लोगों का कहना था कि वे सभी रेलवे के रास्ते यहाँ आए हैं। शायद ये उसी ट्रेन के 104 पैसेंजर हों जो ट्रेन 1911 में रोम से गायब हुई थी, जिसमें 104 पैसेंजर्स भी थे। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई भी ट्रेन उन बड़े समुद्रों को पार करके कैसे रोम से मैक्सिको आ सकती है। लेकिन जिन पुख्ता सबूतों की बात इस मनोवैज्ञानिक ने की, उसका रिकॉर्ड 18वीं शताब्दी में कैसे मिला, जबकि ट्रेन 1911 में लापता हुई थी। इसलिए आज भी माना जाता है कि वह रहस्यमयी ट्रेन अभी भी टाइम लूप में कहीं फंसी हुई हो। कई लोगों ने ऐसे दावे किए हैं कि उन्होंने आज के समय में भी इस ट्रेन को देखा है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप हमारे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देख सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।